हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट। ए टू जेड बायोलॉजी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पैसिव वॉइस देखने वाले हैं। अपने पिछली वीडियो में हमने पैसिव वॉइस देखा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाए थे। आज हम लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका हम रूल लिखते हैं। सबसे पहले रूल देखेंगे कि रूल इसका क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले रूल है सब्जेक्ट के बाद पास्ट है तो हम लिखेंगे हैड के बाद बीन। नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पास्ट पैसिव वॉइस में, अदर्स बाय ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा रूल, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाय ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल है। तो अब देखिए एग्जांपल इसका दे करके आपको बताते हैं कैसे ये बनाया था। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको ये रूल याद है तो सारी चीज़ें आसानी से बन जाएंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। रवि हैड स्पोकन इंग्लिश इन द क्लास। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। अब देखिए मैं पहले वीडियो में एकदम फर्स्ट वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बार बार मैं इस चीज़ को बताता रहता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने कहाँ से क्या लिखा। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, सब्जेक्ट हो जाएगी। तो इंग्लिश। फिर देखिए लिखेंगे हैड लिखते हैं। इंग्लिश हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब देखिए इसमें स्पोकन, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एज इट इज़ हम लोग इसको लिख देते हैं, हैड बीन स्पोकन। अब लिखेंगे अदर्स क्या है, जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है वही अदर्स होता है, इन द क्लास। तो हम लिखेंगे इन द क्लास। अब देखिए अदर्स के बाद क्या लिखा है, बाई, हम भी लिखते हैं बाई। फिर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। अब हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखिए जो एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है रवि, वही यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया बाई रवि। तो देखिए ऐसे बनता है पैसिव वॉइस। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा निगेटिव देखते हैं। ही हैड नॉट रिटेन दिस लेटर। अब इसका देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सेम रूल है, बस यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे। तो सबसे पहले रूल लिखा है सब्जेक्ट। अब आपको पता हो गया कि सब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। दिस लेटर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। तो लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर हो गया अपना सब्जेक्ट। अब लिखेंगे हैड, तो लिखते हैं यहाँ पे हैड। अब देखिए निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा, निगेटिव में हैड के बाद नॉट आएगा। फिर लिखेंगे बीन। अब यहाँ लिखते हैं बीन। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब देखिए इसमें क्या है, रिटेन। अब रिटेन को यहाँ पे लिख देते हैं, रिटेन।
फिर क्या है अदर्स। अदर्स देखिए ऑब्जेक्ट के बाद जो होगा अदर्स, तो ऑब्जेक्ट के बाद इसमें कुछ है ही नहीं है तो अदर्स इसमें नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे बाय, तो हमने लिखा इस यहाँ पे बाय। अब क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, ही इज एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। अब यही पैसिव वॉइस में क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसको लिखते हैं ही है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम। तो इस तरह से बनेगा एक्टिव से पैसिव वॉइस कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आप लोग बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिए, इसका अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। वीडियो पर बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।